नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज़ में आज मैं आपको एक संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जितना हो सके अब पक्षियों के लिए आप व्यवस्था करिए, पक्षियों के लिए परिंदे लगाइए, पक्षियों के लिए जितना हो सके चूगा डालिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और पक्षियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और जो भी इस आखा तीज को पतंग उड़ा रहा है, मेरे भाई बहन सभी से निवेदन करूंगा, पिता तुल्य जो भी है उनसे, कि इस बार चाइनीज़ मांझे का उपयोग कम से कम करें या पतंग की हाइट कम से कम लें। ध्यान रखना, इतना सबसे निवेदन करूंगा। जितना हो सके सबको मना नहीं करूंगा, लेकिन जो हो सकता है परहेज कीजिए। पक्षियों के लिए आज मेरा विचार है, तो आपको कैसा लगे मुझे ज़रूर बताना। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं पक्षियों के लिए, तो मुझे बताना। अब हम जिन संतों की सत्संग लेंगे, पहले तो उनसे पास चलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। आज की सत्संग में जो भी प्राप्त हो वो भी कमेंट कर देना कि आपको हर सत्संग में कुछ ना कुछ मिलता है या नहीं मिल रहा है। और जल्द ही उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे और आपको चारों धाम के दर्शन भी कराऊंगा और वहाँ के संतों के भी दर्शन कराऊंगा। लेकिन अब हम संतों के पास चलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। महाराज जी, मेरी तरफ से और देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हीरानंद। हीरानंद। और आपके गुरु स्थान महाराज जी? गुरु स्थान तो पाइयो इधर को है, मेवात में। मेवात में। हाँ। अच्छा, आप बच्चापन से सन्यासी है या गृहस्थ का पालन करके आए? ना, बच्चा हैं खूब, 3 तो लड़का हैं। हाँ। एक लड़की। बहुत समय जाके बैराग ली हो। अच्छा, गृहस्थ का पालन करके बाद में? हाँ। अच्छा, कितना समय हो गया वैराग लिए हुए? समय सो को 20-25 के लगभग लगा ले हो। अच्छा महाराज जी, जैसे कि कोई लोग वैराग लेने की सोचते हैं, जैसे मेरे भाई वो ले नहीं पाते, तो और कुछ जो घर गृहस्थी में होता है वो वैराग लेने की सोचते भी नहीं, दोनों प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन आपके भाव कैसा है कि आपने वैराग की तरफ बढ़े और गृहस्थ का पालन करते करते अचानक आपने संन्यास की तरफ आ गए? उसके फिर वो कृपा होगी, कोई बात नहीं, कोई झगड़ो नहीं, कोई कहीं सुन नहीं कछु हुई, उसकी ऐसी कृपा हुई हम पे। तो कैसे भाव आते हैं ना कि हाँ हमारे ये मन में विचार है? अचानक ही बन गो, वो तो लीला ऐसी बने कछु। अब हुआ है वो घर के सत की बात है, यहाँ भी कह दूँ मैं कि अब घर पे रहे पे आप जैसे परिवार में रह रहे हो, तो कोई तो शांति वृत्ति में रहा है, कोई जीव तो कोई की ठिठती चंचल रहा बुद्धि रहे हर चीज़ में, हर विवाद में, हर काम में। तो ऐसा संस्कार बनो कछु। हमारे जो गुरु है वो हल्को नंगड़ा है, तीसरे घर की तो हमारे हिंदू के, बाकी मुसलमानों में तो सब रहे हम। वो आवे सबन कंठी उनकी, और मोते कहे वो भाई सबन कंठी बंधवा राखी, तू कंठी बंधवा ले। फिर महाराज मैं ऐसा उठपटांग जवाब दे उनको कि मेरे महाराज 16 तक पूरी भई ना तू बेसा में भाई, मेरी 16 तक पूरी ना हुई अभी, मैं अभी कंठी ना बंधवाऊँ महाराज। और ये बाने कि भाई कैसे हुआ, भगवान को करना ऐसे हुआ। जान एक दिन आए पहले आए, दूसरे दिन आए बात, बड़े छोरा थे को बात कहन सुनी सी हुई, वो ऐसी हुई कि कोई बात में कि भैया काम हम ना कर देंगे। अब तुम तो खुले में बताऊं कि कोई दारू धक्कर ले ले उस टाइम पे, वन मना करी। और दो ही बात हुई, वह ना पीमे ना पीमन दे, और नरम छोड़ा हो तमुगन वृत्ति वहाँ में भी, और मोम बहुत विशेष ही। हमने कही रहे कि घर तेरह होगो, मैंने भाई चाहे तेरह लगा ले चाहे हमारा लगा ले, पर यह काम ना करने की। मैं चुप उठ कर जा लौटो। रात्रि में मैं सोयो, रात को मेरे विचार अपने बनाए कि तू छोटे बड़े ने बोले बैठे उठे तो दुनिया ने अंति शांति कहा देगी कि बालक कहा सहूरी बात कर रहे हो, और या घर में विघन फैला रहे हो, मारे गो पीटे गो थे को इनसे। और साहब जिन से बैठे होते वो छोरा थे कि भैया तू बड़ो तेरे बाप बड़ो, हम छोटे और हमारे बाप छोटो। और आज थी हमने ही काम छोड़ दी। जानना जब प्रभु की ऐसी लीला हुई
कि 5-7 साल तो मैंने घर पे ऐसे जैसे यहाँ बैठूँ ऐसे बैठा रहूँ, कोई सब काम छोड़ दियो, लेनो देनो सब उनको दे दियो। ऊपर बैठक ऊपर एक 800 जैसी है, वहीं भजन करूँ घर की ही की, जब तो घर की भी मैं वहाँ से आऊँ जब भी शरीर पूरा करो वन और एक बीमारी सो ऐसी लो लगी कि साहब कछ कही आज बैराग में ना आए उतनी मैं साफ बता दूं, यहाँ भी कह दूं कि आज बैराग में कई बात होगी, खान पान में, जेल रुपया लेने देने में, जब कछु भी ना हो घर पे। तो ऐसी लगन लगी, एक दिन प्रभु कृपा हुई और ऐसे लोटो में ऐसे ढूंढो, लगन की मत पूछो, लगन इतनी बुरी लगी। तो सामने तरह था रो पीरे लत्ता, एक भीतर बैठो न, 2 भीतर बैठे, एक आगे चलो और एक गढ़वार वहाँ पर रथ आ रहा ऊपर। और मैं सपने में सोते ने कह रहा हूँ, अरे भगवान ये रथ काहे पा रहा हूँ, ये रथ तो जमीन में चले है, बैल काहे पे चल रही है। खूब देख रो बैल रथ नुकने आ रहे हैं, और मेरे नहीं थोड़ी सी दूर आते ही वनी भाई भगवान को रथ आ रहा है, ये बोल रास्ता दे हट जा। पग कहाँ खुल गई। मैंने गुरु से कही, अरे वान की तेरे तो व्यवहार ऐसे खराब है, तेने कहा लीला रथ दी, ये तो अच्छे कोई इतने सहम जब नु कह रहो भगवान को रथ आ रहो तू देख रहो, और सहम भगवान ने दर्शन दिए। तो महाराज गुरु कृपा ऐसी हुई है कछु कि मैंने लगन बहुत तगड़ी लगाई है महाराज, कछु वान की वाहे तो बहुत जल्दी काम हुई। तो महाराज मैं तो छोटे सी वापी बात पे ही और वैस फिर रम तो ही चलो, वो गुरु की ऐसी कृपा हुई, उन्हें और कोई बात नहीं है, सब आनंद है, सब बात के संतन के दर्शन हो जाए। और महाराज उसके बाद कभी आपको दर्शन हुए, यहाँ आने के बाद कभी ऐसे दर्शन ना हुई, नहीं ढूंढ रहे भूल जाएगी, बात बीच ना हुई। और आज की लोगों को भक्ति को लेके, भाव को लेके आपका क्या कहना है आज के लोगों के प्रति? आज के लोगों की भक्ति को तो फिर कैसे बताऊँ मैं, कुछ काम ही ना करिए, भक्ति बहुत कम है, बहुत भगवान में ध्यान ही ना है। और जब तक संत, अब आप तो गृहस्थी हो, हम संत हैं 2, कि जब तक भगवान में और संत में मोह और भाव नहीं बदलेगो, जब तक भजन भक्ति कितने कर ले ना पार पड़ेगी कभी भी। दोनों चीज़न में भाव उतना चाहिए नहीं। वो कह भागवत में आइए कि मोते भगवान ने कही है, मोते संत को अदग लेखा। संत की जो सेवा आप उनकी सेवा में चल रहे हो तो ये सेवा भगवान से बढ़ती है, भगवान प्रसन्न है इसमें जब संत की सेवा हो। ये है बात, भगवान ही कहिए मोह भूल जाओ पर मेरे भगत को, मेरे संत को मत भूलो, उसी में आनंद भूल जाओ। तो महाराज जी जैसे कि कहना नहीं चाहिए, माफ़ी चाहूँगा, जैसे कुछ लोग संत के भेष में हो, अगर जैसे कोई अलग अलग प्रकार के, जैसे कोई कमा नहीं सकता वो संत का भेष ले लेता है, या कोई गलत काम करके आता है वो संत का भेष लेके लास्ट में छिप जाता है। तो अगर उनको अगर सेवा ना करे या उनको अगर ताड़े तो क्या दोष लगेगा? नहीं, उसकी वो कहिए कि अब मैं यहीं की बताऊँगा ना, मुझे बात है। कल 2 आगे घूमने फिरने वाले, मांगने खाने वाले, मांगने वाले। हाँ। और ऐसे बहुत हम पे ना है वो बात, और ये सब बातें सीख के चलें कि कहीं को पकड़ ना ले। हमने साधु साई की में तो पकड़ लेगो, परंतु फिर भी वो राखें कछु बात। तो यहाँ कह यहाँ हनुमान जी के सामने और एन बिल्कुल ये चौतरा काट के उन्हें जोड़ी खोली, जूता खोल दिए। मैं देख रहा हूँ वो एक भगत मेरे नहीं है, वो भगत ने कही, अरे महाराज जी जूता ने परे खोलो ने। समझ बार को तो पहले ऐसे बतावे, आश्रम में घुसा तो आप पहले ही जांच ले कहाँ तो महात्मा के जूता खूट रहे हैं, कैसे महात्मा से मिलना, कैसे बैठना, कैसे वातावरण करनी है, अलग आसन गेल ले, ये बहुत ऐसे काम है। अब उन्हें देखे और फिर भी वहाँ से हटाया हुआ ने कही जब, और फिर उड़े खुलिया है उन बीच में। मैंने वो छोरा के भी जूता ने वहाँ धरका तू जा, मैं उनसे वातावरण ना करी के साधु तो ये है ना है। उन्हें कहे सांझ महाराज में सांझ उठे न चाहे खूब ठहरो, रोटी खवाऊँ, रोटी मंगा दूँगा, मैं तो करूँ ना वही रोटी मंगा दूँ। मेरे भगत के भी रोटी दी ही हो। अब वो साहब मैं तो उनकी वातावरण लगता रहो, 2 एक छोटे और आगे भगत, और वो उठ के चले गए।
जन के ये क्या कि बाबा बोल ना रहो कैसे मैं उनकी वातावरण लग रहा तो ऐसे की तो कोई बात ना है ना हो तो और कछु। और कहने में थोड़ी सी ऐसी है कि वो रूपरेखा भी पहचान जाए संत पहचान ले को उनके कोड शब्द होते हैं। हाँ वो सब है संत तो पहचाने को गृहस्थी पे हरकाई पे बात ना खटेगी। उन्हें अतिथि ये जैसे वो है तो अतिथि है कि कोई अतिथि आश्रम पे आ रहा हो हमारे पे और उसको हम खान पान की कुछ साधना ना करें वो गलत है कि वाकई करें हम एकदम फोन आ रहे मैं फलान टाइम पे आ रहा हूँ फलान टाइम पे जाऊँगा तो उसकी तो सेवाई का वो अतिथि थोड़ा ही है वो तो कह के आ रहा है और जाको फोन है इनका जो आवे को पता हो जावे को पता हो वो अतिथि मानो जाए। तो या में फिर यहाँ भी है कि टूटे भेंडे संत को दीजिए शीश नवाए ना जाने भेष को जन कब नारायण मिल जाए। या में हमको तमको काईकू को संत ऐसा आ जा को हम पानी पियावे को मन ना करे आभूषण खराब रहन सहन शरीर खराब वो सब नहानो धोनो कुछ नहीं और क्या तू गठिया बांधे बैठो हुए तो और हुआ कि हम पर कछु ना हुई तो उस समय हमको जन कितना बड़ा पाप लग जाएगा। महाराज जी आप कौन सी संप्रदाय से है वैसे? हम 10 नाम सन्यासी। और जैसे कि आपने रुद्राक्ष की माला जपते हो रुद्राक्ष की माला पहनते हो इसका कोई अलग महत्व है या क्या? ये हमारे वहाँ में चले ज़्यादा इनके भी ना चलेगी इनके ना चलेगी इनके तुलसी की चलेगी वैष्णव के सबके तुलसी की चलेगी हमारे में रुद्राक्ष की चलेगी ये है। जैसे कि महाराज जी से हमने सत्संग ली और महाराज जी के विचार जाना महाराज जी के जीवन का अनुभव जानने की हमने कोशिश की आपको कैसा लगा? महाराज जी जैसे कि आपने जीवन में सन्यासी बनने के बाद आनंद है यहाँ पर या गृहस्थ में पहले आनंद था? अरे बावड़े एक भगत थे कहीं वो बीमार चल रहा हो वाले बाबा मैं जब मंदिर पे आऊँ और जब ही मेरी तकलीफ हो मेरी भाई अब मैं कहाँ तक बताऊँ तेरी ये कोई पिछलो पाप ऐसा हो तो पे यहाँ तो करन ना दे रहो कि और मैं नहाऊँगा जब मैं ठीक रहूँ मेरे को पाप है वो पाप उदय हो रहे तो जो ठाकुर जी की शरण में नहान दे रहे तो परंतु मुझे यह बता कि जब यह जगह पर सुख ना है तो वह सुख की जगह मुख बता कहाँ है जगह। आज प्रधानमंत्री और ये मोदी है या खूब जानो आप और वह जोगी है इनको सुख है का पर वो तपेश्री सो राजेश्री राजेश्री सो नरकेश्री तपस्या करके राज मिलो आज वो औंधे खो देंगे फिर नरक भोगना पड़ेगा उन्हें। तो यह जगह को तो सुख तो कहीं है ही ना दुनिया में पैदा ही ना है कहीं पर हुए न थोड़ा सा कर्म बिना कर्म है तो यहाँ ना है सुख खानो पीनो पैसा जोड़नो दुनिया भर के एमाल बेचने सो तो बात है ना है। और अपने सीधे बिड़ती तेरे कर्म पे लग जाए तो या के सर्व चैन अगलो जीवन सुधर गो और जीवन सुधर गो। और वो कह कर मंगाए चून खाएंगे दुनिया कहेगी बाबा दुनिया देश प्रधानमंत्री भी आवेगा तो प्रधानमंत्री भी नीचे आसन घेरेंगे हम बैठ जा भैया अभी थोड़ी बराबर सीट पे यहाँ खाट बिछाते जैसे तुम घर गृहस्थी करेंगे आएगा आओ या खाट बिछा आओ फिर कुर्सी गिरो हम ना कहेंगे हम तो यहाँ आसन घेर देंगे आसन बैठ गया। तो या के सुख तो या के सुख है भाई पर लिखो जो ही पावे ही मांगो टू सब काई के ना लिखो भाई सही बात है ये मांगो टू घर घर की भिक्षा परिवार के ऐसे कहीं कछू हमारे वहाँ गुरु की जन्मभूमि होएगी थी डाडी बढ़ाली 50 बीघा खेत हुआ पे और साहब भाभी के मुँह में फंस गो 5-6 साल में डाडी बढ़ा कर झट घर को आगो डाडी मुँह डाली हो गो गृहस्थी। तो जब हमारे गुरु ने कही पारों से नजीक ही हमारी बस सिर उनकी ऐसी थोड़ी थोड़ी फांसलो है वानी बाबा कह तो हमने भी खूब ली नहीं हमारे ऊपर कोई आदमी ना है पर ईमान ना रहो हमारा त्यारो जन्म बिगड़ना है और निकाई की माने धोसा ना खाओ यहाँ तक मैं आदि आप तो वही कब बहुत तमोगुण बिड़ती जाने कोई कछु वातावरण आपस में गृहस्थी में बिगड़ गई तो वह को ये रहेगी या तो बदलो लेकर छोड़ूँ जब छोड़ूँ केवल महाराज जी की ये भिक्षा कर सके। और आज भगवान की गुरु की कृपा ऐसी हुई उनको सर्व चैन खूब और वो आनंद मंगल हो रही खूब समय पे 2 रोटी मिल रही हैं ऐसा।
जैसे कि महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया और आज के लोगों का विचार और साथ में आज के लोगों को संतों में जो मैं मन में एक सवाल था जो किया, तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। ये